सभी भूमकाल जनता और जनप्रतिनिधि सब जनला मोर गुप्ते सुसेंडी की तरफ से सेवा जोहार। और कोई नई बात नहीं है। 2020 में जब मैं दिल्ली से पढ़ के वापस आया तो यहाँ पे कई सारा ऐसे आंदोलन चलत रहा। तो यहाँ पे जो आगे में जितना भी कोयली बेड़ा के नेता मन है, युवा मन है, वो मन मैं बहुत पहले से जाना था। 2020 के बाद में जब से यहाँ पे आना हो तो 2020 से जब समय बढ़ते जाए तो आज 2026 है। तो समय के समय खाली बढ़ते जाए, लेकिन कोयली बेड़ा एक भी कदम नहीं बढ़ी। मांग 2020 में भी वही रहा है, 2026 में भी लगभग मांग वही है। और आज से लगभग 18 तारीख 18 से 20-21 अभी 2-3 दिन पहले हमन भी चक्कर जाम करके अंतागढ़ से उठे हैं। हमार भी कोई ऐसे बड़े मांग नहीं रहा, हमार भी नाम नहीं मांग रहा है, लेकिन सरकार के जो उदासीनता है, सरकार के कंगाली है, शासन के कंगाली के चलते जनहित के जो काम है, जनहित के जो पैसा है, वो सरकार के पास टैक्स कर के रूप में तो जाते, ओकर बाद में वापस नहीं आए। तो एक बीच में मैं थोड़े से बात बताना चाहूँ कि सरकार के में मजबूरी का है। अब सरकार के मजबूरी कंगाली एक बा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा खदान चलते, जैसे अभी बसंत मामा बतात रहा, जो खदान से जो रॉयल्टी कर जाते वो स्थानीय मजदूर, स्थानीय क्षेत्र के विकास पर पैसा जाते, वो लोग बोलते हैं रॉयल्टी राजस्व। सरकार ला बरोबर जाते और सही समय पे जाते। सरकार के पास में पैसा तो जाते, लेकिन जब सरकार के पास में पैसा जाते तो वो पैसा वो क्षेत्र के आदिवासी मन पर लौट के नहीं आए। और जो लौट के भी 2-4 रुपया, अभी 6 करोड़ रुपया के हिसाब बतात रहा है। तो जब 2-4 करोड़ रुपया वापस लौट के भी आते तो उनमें आधे से ज्यादा ठेकेदार और दलाली वाला काम होते। अभी हमारे पास में 1-2-3 तो सूची आई हमारे अंतागढ़ में, जब हमन आंदोलन करें तो उनमें से जो आधा से ज्यादा जो हमें कार्य के जो मन एजेंसी बना रहा है, उनमें आधा से ज्यादा बाहर के ठेकेदार हैं, जो कि जिला खनिज न्यास निधि से वहां के बड़े बाबू है, और वो सब जिला प्रशासन से करके वहां पे कोई रवि यादव ऐसे करके वो मन ठेका दे दी। अब बात आते भाई कि आदमी यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस में छोड़ के यहाँ पे 20 सड़क में घाम में अपन कूला तिपा झक मारेला तो नहीं बैठी से। यहाँ जो बैठने वाला जनता है, भूमकाल है, जो यहाँ पे कोयली बेड़ा के जन के मानस है, जैसे हमारे जैसे मोर तो शादी में से हम डौकी मांगेला तो यहाँ अतिर घाम में नहीं आए है। हमारे बसंत मामा के चुंदी झड़ थे तो नवा चुंदी लगाबो तो नहीं बोला थे। गांव में कोई ताजमहल के मांग तो नहीं करे थे। साधारण सा एक हमार डिमांड है, मांग है, स्कूल के मरम्मत के है, हमारे बैंक के है, कोई नया मांग नहीं है। मैं जैसे कि मैं अपन यहाँ पे बात शुरू करने से पहले बोले, जब मैं दिल्ली के बाद से जब मैं यहाँ पे वापस लौट के आ रहा हूँ तो मांग जस के तस है। मांग वही है जो जिला सहकारी बैंक के है। यहाँ से अगर पैसा निकाले लो जाना होता तो अंतागढ़ जाते, अंतागढ़ में जाते तो गांव अलग अलग बांट देने की फलाना दिन हाँ सोमारी बाई निकाली और मंगल के दिन हम मंगलू निकाली। और जे जाही तो वहां पे जब तुम सुबह वहां पे झक मार के अपन हक के अपन के कड़ाई के जो पैसा है वो जब वहां पे पर्चीला भर के वहां पे जमा करता तो सुबह से शाम हो जाते, पसीना और एड़ा के पूरा पिछवाड़ा लाल हो जाते, तब होकर पैसा मिलते। अंत में बाबू वहां के कलर को बोल देते कि पैसा नहीं। और अपन ये जो बारिश हो, ठंड हो, अभी गर्मी चलत है, खाद बीज लेना है। खाद बीज लेते लेते भी अगर आदमी ले यहाँ से एक दिन अपन दिन खपाना पड़े तो अंतागढ़ या फिर पखांजूर यहाँ से दूर अपन जिला सहकारी बैंक में अपन पूरा दिन निकालेला पड़ते। यही मैं तो नहीं जाना हूँ भाई, मैं सगा आया हूँ, भले गाँव मोरे है लेकिन मैं सगा आया हूँ। कस्तूरा से वैसे निकाल हो रास्ता नहीं भाई देख, आदमी खोजत खोजत भगवान ला प्यारा हो जाते, भगवान मिल जाते तो रास्ता नहीं मिले। समस्या है एक तो नारा बड़ा प्रचलित है, हमारे नींबू कार्ड भी बोलत रहती कि 2047 में भारत विकसित होगा, विकसित होना चाहिए, भारत विकसित होना चाहिए। और यहाँ जितना जन अभी बैठे हो मोला तो नहीं लगे काबर की मोर पंगा बहुत ज्यादा है, तो मैं 2047 तक जिंदा रह पाऊं और आधा ज्यादा मन 2047
2047 तक जिंदा नहीं रहो, लेकिन हमार आने वाला आगे वाला पीढ़ी जो जिंदा रही वो मन 2047 के विकसित भारत देखना चाहिए। लेकिन इतना कठिनाई का बा 2026 में कि अपन पैसा निकाले ला दिन दिन भर अंतागढ़ में हमार किसान मेहनत मजदूर झक मारे, अपन पैसा निकाले बा भिखारी जैसे वहां पे गिड़गिड़ाए। छत्तीसगढ़ 2000 में बनी स्कूल तब के हैं, निर्माण कार्य पहले 10-15 साल में हुई, मुफ्तखोरी के होकर बाद में सरकार ला शासन ला छत्तीसगढ़ ला आदत लग गई, निर्माण सब बंद होगी। आज यहाँ पे एक ढंग के स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। मैं अंतागढ़ से आता हूँ दोस्तों, पोड़ गांव से आता हूँ। मैं जब पहला बैठक हुई बीओ से और हम आंगनबाड़ी के जो कार्यक्रम अधिकारियों का से 2 सूची निकाले मोर अंतागढ़ विकास खंड के 103 आंगनबाड़ी है जो बैठने लायक नहीं है। आज से सालों पहले हमारे मूल्य के 3 तो छज्जा उड़ गई आंगनबाड़ी के, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोसरोंडा के कुछ दिन पहले स्कूल उड़ाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे फोड़ गांव में, मैं फोड़ गांव से आता हूँ, हमारे गांव में जो पालक मन है ओकर बाप मन बाबा मन दाई मन मिलके वहां पे श्रमदान करके अपन गांव के अपन लड़का मन 2 टन लाड़ी बनाई ना, 12 सालों पढ़ाई, न्यूज वाला में बना रहा है, छापे रहा है। तो इतना मजबूरी का बा जो मुफ्तखोरी के घोषणा करते, सरकार को लगा फोकट में पैसा बांटते तो अगर जेब से नहीं बांटा थे। मुख्यमंत्री अपन किडनी बेच के नहीं बांटा थे, मंत्री अपन सोना चांदी गिरवी रख के वो मुफ्तखोरी के नहीं बांटा थे। करके जो टैक्स के पैसा तुमन पटा था, मेहनत मजदूरी करके हमन पटा था, वो पैसा लो वो यहाँ पे अयासी करते। मुफ्तखोरी के घोषणा सरकार करे रहा है, पैसा वो पूरा है। जब यहाँ पे ढंग के स्कूल नहीं है, बैठे पर जगह नहीं है। 2 आदमी का जिक्र करना चाहूं। एक रायपुर में रहने वाला हमारे विधायक जिला 1993 से चुनाता था, ओकर लड़का पिचका मन भारत के सबसे महंगा स्कूल में पढ़ लीन भैया, डीपीएस में पढ़ लीन, दिल्ली में पढ़ लीन। तुम्हार लड़का बका है यहाँ पे झक मारेला बारी और यहाँ पे कुकड़ा बाजारी और मन पीला सल्फी पीला छोड़ दे। अभी यहाँ पे बैठे रहा बारसू दादा से बात होता रहा है, एसडीएम बोली ज्यादा बात कर रहा है। अगर एला भी उतना ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलती कोयली बेड़ा बारसू दादा ला, तो एसडीएम के बदले ये खड़े होती और एला हमन खड़े हो के बोलते कि बारसू दादा ते हमारे गांव में बैंक का बनी दे, वो स्तर के शिक्षा यहाँ पे दे पाई सरकार शासन। एक दिन गांव के आदमी बिजली बिल नहीं पटाए तो जय आके घर में बिजली काट देते। 2 दिन टैक्स नहीं पटावे, हम तो इनकम टैक्स पटाता, 1-2 महीना नहीं पटावे हमारे पास में नोटिस आ जाते। लेकिन आजाद भारत के आज 2026 लगभग 80 साल होगी से, लेकिन गांव में वो सुविधा दे पाई इसका। तुम एक बात बताता, तुम्हारे गांव में ढंग के, हमारे अंतागढ़ विधानसभा में ढंग के स्कूल नहीं, गांव में बैंक मांगते हैं, बैंक नहीं, गांव में जाए वो सड़क नहीं। यही कोयली बेड़ा के बात बताता हूँ, ये तो पीछे में एक तो पुलिया बना थे, 20 साल में ताजमहल बने रहा, लेकिन वो पुलिया पता नहीं ऐसे कौन से सोना चांदी या फिर इसरो नासा के या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कंपनी के खेत से वो सीमेंट से बना थे कि आज सदियों होने के बाद भी वो पुलिया पूरा नहीं। कायबा क्यों आदिवासी मन वहां से चलने वाला है और आदिवासी वाला मन के कोई सुनने वाला नहीं। यह समस्या है मोर साथी मन, मोर दोस्त मन। ऐसे समस्या तो बहुत सारा है, लेकिन मैं कुछ समस्या भी दादा बोले कि आधा घंटा झेलना है, तो मैं भी घर ले आया हूँ। और अभी गर्मी थोड़े 50 डिग्री है, तो ऐसे तो मैं पंडरू आदमी हूँ, यहाँ तक लाल हो गया हूँ, लेकिन मैं पका हूँ। मैं आधा घंटा तुम्हारा अधिकार व पका हूँ, वो सोए हुए सिस्टम ला जगह व पका हूँ। जेला सुनना है सुने, नहीं सुनना है वो भी सुने। काबक के भी आधा घंटा बोलने वाला, मुद्दा इतना है, बोलना इतना है कि मोला लिख के लाने ला पड़ी से, नहीं तो मैं बिना लिखे ज्यादा नहीं बोला। समस्या इतना ज्यादा है कि लिख के लाने ला पड़ते, नहीं तो मैं लिख के तो नहीं बोल रहा हूँ। कहा कि मैं पहले ही आते यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। 2020 में मैं जब पहली बार दिल्ली से पढ़ के कोयली बेड़ा आ रहा, तो समस्या वही बैंक के है, वही स्कूल के है, वही खाद बीज के है। अबे मैं भैया 2-3 तो अबे मैं कहा होते, सरकार के पास में जो पैसा जाते टैक्स के माध्यम से, रॉयल्टी के माध्यम से, वो सरकार के पास तो जाते, लेकिन जब सुविधा व जनता पर वापस आते तो नहीं आए, वो मुफ्तखोरी में बह जाते। और ये हालत है हमारे छत्तीसगढ़ अभी सरकार के।
और ये सरकार के नहीं, पिछला कुछ साल से जब से मुफ्तखोरी के भारत आगे बढ़ते जाइस तो ये सब द्विधा आगिस। और एमे से भैया जेकर जेला रायपुर में रहते हो तो अपन लड़का पिचका के अगर कूला में फुंसी, यहाँ पे बाह में खजरी तो इलाज करा ले। कोयली बेड़ा के अगर आदमी ला अपन लड़का ला कोयला जचकी आगिस, कोयला इमरजेंसी आपातकाल आगिस तो ओकर पास मरे के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों साथियों, कभी यहाँ पे जाना मुलक पता नहीं 2 या 3 MBBS डॉक्टर हुई, क्या जन है? एक डॉक्टर के भरोसे यहाँ पे 60-70 हजार कोयली बेड़ा के आदिवासी मतलब यहाँ पे भगवान भरोसा छोड़ दी में। वो भी समय से आते, खाते पीते और समय पे बरोबर तनख्वाह लेते हो। डॉक्टर एक बार ताली बजा दे। यही मैं समस्या में हमारे अंतागढ़ के बताता हूं। हमारे अंतागढ़ में 4 एक जन MBBS डॉक्टर हैं जेमन खाली अंतागढ़ के अस्पताल में बैठते हैं और ओमन के काम ज्यादा कुछ नहीं है, ताली बजाना, बैठना, कोई ठीक ठाक कैसा ही तो रिफर कर देना। अरे भाई, टैक्स हमार, पैसा हमार, खदान की रॉयल्टी हमार आदमी जब बीमार पड़ी तो साले तुम रिफर सेंटर बना दो। वही स्थिति यहाँ पे कोयली बेड़ा के भी है। मोर वहां पे 4 या 5 उप स्वास्थ्य केंद्र है। किस कोटों में आज तक कभी डॉक्टर कोई सुंगेला नहीं जाइस। बंडापाल पंचायत है, ताड़ुकी में 2-3 दिन एक जन MBBS डॉक्टर आईस, बेचारा 2-4 दिन वहां पे रुकीस, मजा लई, सवा खाई सो भी फरार होगी। आमा बेड़ा में एक जो मैडम आ रहा है MBBS मैडम, बान डॉक्टर, बेचारी भी 2-3 महीना रुकीस, खाइस पीस और वो भी फसक दी। और वहां में से जो आने वाला है आधा से ज्यादा जो डॉक्टर बाण में आ रहा है वो आदिवासी समाज के हैं। एक बात बताता हूं, आदिवासी समाज के जब कोई आदमी बड़े नौकरी में कोई गांव से बन जाते तो गांव रोशन होते, गांव के नाम रोशन होते, गांव रोशन नहीं होते। ये वही डॉक्टर मन है जेमन आरक्षण के लाभ लेके तो वहां पे डॉक्टरी के कोर्स ले लेते हैं, समाज के बीच में जाता है। लेकिन जब समाज के बीच में जब सेवा करे के बात आते तो बीच में ओमन वहां पे खाली उपस्थिति दर्ज करा के निकल लेते हैं। वही स्थिति यहाँ के नेता मन के भी है। जीते के बाद में रायपुर चल देते हैं, फिर पलट के नहीं देखे। पूरा यहाँ पे कोयली बेड़ा के एक गांव के हैं, वो भी तो कोयली बेड़ा के कोई सौतेला नहीं है। रायपुर में एसी खा के बैठी से हमका यहाँ पे कोई शौक है का 50 डिग्री में कोयला बैठे के? कोयला शौक है दादा यहाँ बैठे के 50 डिग्री में? ओमन के काम चोरी के चलते यहाँ पे हमला जुट के आके बैठेला पड़ी से। लेकिन मैं सलाम करता हूँ यहाँ के आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के कि अगर एक वाहन पे सब छोड़ के पार्टी वार्टी घर बार छोड़ के यहाँ पे कोयली बेड़ा के हित बायो। हमन भी कुछ दिन पहले वहां पे सरपंच संघ के बैनर तले अंतागढ़ में करे, लेकिन वहां के जो समाज तो हमेशा सही के साथ में रहते, लेकिन कुछ पदाधिकारी मन है जो दलाली में लिप्त होते हैं और वो दलाली हमन अंतागढ़ में देखे उन्हें चिन्ह लिए हैं। आगे जब सफाई अभियान हुई तो हमला डोमेक जो साफ करके होते हो मैं हमला साफ करके भगा देंगे। विधानसभा सांसदी में ऐसे राइट टू रिकॉल तो नहीं कि वापस अपन नेता मतलब बुला ले, लेकिन हम सब आदमी मतलब चिन्ह लिए जो हमारे साथ में नहीं रही। और पंचायत में एक बड़ा खूबसूरत हमारे पास में प्रक्रिया है, वो है अविश्वास प्रस्ताव, तो सब ला हम चिन्हांकित कर दिए। मैं पहले यहाँ के बोल दिया ना तो हम हमारे जैसे कुंवर अमन कोकरे पर डौकी मांगे ला है, ना कोई चंदुआ मन यहाँ पे अपन चूंदी मांगे ला है। हम सिर्फ आए हैं तो सिर्फ यहाँ के अपन लड़का के अपन कोयली बेड़ा के आने वाला जो पीढ़ी है, अभी तो हम घाम में बैठ के यहाँ पे पसीना बहात है, लेकिन एक जो आगे आने वाला हमार आदिवासी जो लड़का पीढ़ी है, आगे आने वाला जो हमार यहाँ के कोयली बेड़ा के भविष्य है, ओकर भविष्य अच्छा हो तेकर बाद हम यहाँ पे घाम में बैठे हैं। यहाँ बैठे रहन मामा के मैं शायद एक ही भाषा सुन पाया। कल मैं पत्रकार मंचन रहन, आंदोलन से मैं बहुत पहले से जुड़े हूँ, मैं बताता हूँ। मैं कोयली बेड़ा यहाँ पे बहुत सारा आंदोलन में आ, अब पता नहीं मोर जैसे पंडरू आदमी लग के जन चिन्ह थे मोला तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जब बुला हमें तब आया। यहाँ पे एक समस्या और बताता हूँ दादा, मोला कोयली बेड़ा के भी लगभग गांव के वही स्थिति है जो मोर अंतागढ़ के है। हमारे अंतागढ़ में मैं से 5-6 गांव जानता हूँ। जब मैं जिला पंचायत सदस्य साल भर पहले बड़े बड़े पार्टी वाला मतलब बड़े बड़े नेता मतलब पछाड़ के उमला लगी कि चलो ये पंडरू आदमी कुछ करी बोल के चुनी, तो हमारे अंतागढ़ ब्लॉक के ऐसे 6 से 7 गांव रहा है जे गांव में बिजली नहीं रहा। और ये कोई नया समस्या नहीं है, ये अभी 2026 एक बात है।
वो बिजली नहीं रहा है तो 2026 में जहां पे हमन 2047 के कल्पना बता दी, जहां पे चंद्रयान पे हमर इसरो जो है स्पेस क्राफ्ट बनाते हवाई जहाज से मन चांद पे पहुंच गई, लेकिन आज हम उन गांव मन में बिजली नहीं पहुंचा पाए। तो मैं वहां पे जब पहला बैठा कुछ तो बड़ा जोर से बोले तो कुछ गवाड़ी मानकोटे में बिजली लगी, हिरनपाल में खाली बिजली के तार और खंभा पहुंची। तो बाद में गांव वाला मन बोली कि ओकर बाद मोर जाना नहीं हो पाई, तो गांव वाला मन बोली कि भैया ट्रांसफार्मर नहीं लगी। तो मैं ई साहब ला बात करे तो ई साहब बोलते कि ट्रांसफार्मर आगे से बन के नहीं आते, मतलब आदिवासी मन बा इतना मजबूरी है। कुछ दिन पहले डॉक्टर मन के मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले 12 बजे रात के मोर पास फोन आई सामा बेड़ा से, एक जैन भाई है हमारे जैसे 30 साल के एक युवा है जैन भाई, तेकर एक्सीडेंट हो जाते, वो अस्पताल में लेते हैं कांकेर में, बोला कांकेर से रिफर करना रहा है रायपुर। रायपुर के जो अस्पताल है, मैं बोले ना ये जो यहाँ के जनता गरीब नहीं है, ना कि बस्तर गरीब है, गरीब है तो सिस्टम, लाचार है तो सिस्टम। तो जब बोला अस्पताल है जो रात के 12 बजे मोर पास में फोन आई, सीएमओ साहब नंबर फोन लगा तो बोलिस कि एक एम्बुलेंस रायपुर जाए से दूसरा व्यवस्था कराते हैं, और वो बेचारा ला सुविधा नहीं मिल पाई से एम्बुलेंस के। और सुबह वो जो जैन भाई है जो 30 साल के युवा एक्सीडेंट हो रहा है, तेकर देहांत होगी। अब एक जिम्मेदार कौन? सिस्टम, सड़ा हुआ सिस्टम, वो डॉक्टर जो नहीं दिला पाई, या हम जो हम एक्सीडेंट हो जाता। यहाँ पे तो आदमी ला मरे व छोड़ देने जी, इतना लाचार व्यवस्था। एक उदाहरण बता था तुमरे बीच के, हाथ उठा देना। सुशासन तिहार अभी जो मनाई वो सिर्फ और सिर्फ कागज जमा करे के तिहार है, समाधान के तिहार नहीं। कोई ऐसे आदमी बताओ जेकर सुशासन तिहार में आवेदन दिए हुई और ओकर समाधान होगी, हाथ उठा देना। वो एक आदमी मिली सोकर से मैं बाद में पूछू, मतलब बहुमत ऐसे है जेकर नहीं हुई। मैं तो पूरा अंतागढ़ में घूमे, आज ही मोला आदमी मन मिलता है, और आदमी मन के वही कहना है बेटा पिछला जो सुशासन तिहार है तेकर तो समाधान नहीं करो, अभी तो तुम फिर हमला परेशान करके कागज जमा कराए ला आगे। तो इस प्रकार के ये नौटंकी वाला कार्यक्रम चलत रहते। अगर कोई अगर उमन पहल करी ने तो कर परिणाम भी ग्राउंड में, भूमि में, जमीन पे दिखना चाहिए। और ऐसे नहीं है यहाँ पे जितना मांगे सब तो सालों साल से दिलो है। अब यहाँ पे ऐसे कोई विशेष तो नहीं कि कोयली बेड़ा के विकास से ह्यूमन नहीं आने वाला। प्रभु यहाँ पे जो भी करना है अपन हक के लड़ाई, अधिकार की लड़ाई। और मोला लगते कि ऐसे लगातार दूसरा दिन चक्का जाम, पहली बार यहाँ पे कोयली बेड़ा में होते ना, एक से पहले और कभी ऐसे लंबा इतना चक्का जाम हो रहा नहीं हो रहा ना, पहली बार। अब आदिवासी मन के जो लड़ाई है वो सीधा लड़ाई है जी। हमार जो सियान में रहा मन बहुत दम धरे, बहुत धैर्य धरीन, और अपन पीढ़ी लाज यहाँ तक पहुंचाइन कि पढ़ा लिखा बनाइन कि अपन सीधा लड़ाई सड़क में उतर के लड़ सके। लेकिन आज भी जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो मुर्दा है, मूर्छित है, अपाहिज है, विकलांग है। जिंदा है तो सिर्फ जनता जो अपन मांग करत रहते। तो इस प्रकार के हमारे क्षेत्र में होते, आदिवासी समाज के साथ में होते, जहां पे तो समस्या ही समस्या है, लेकिन समस्या के समाधान करने वाला कोई नहीं। लेकिन वो आदिवासी है, जब सरकार नहीं रहा तब भी जंगल में रहा है और जंगल में ही रही। लेकिन आज का है लोकतंत्र जब बढ़त जाते तो अपन के सुविधा बढ़त जाते, तो सुविधा प्राप्ति बा आदमी ला यहाँ पे सड़क में उतरेला पड़ते। बाकी जो मांग है आप सब मन के बीच में हमार वक्ता मन कल भी रखी ने, मांग सब ला पता है। मोला मतलब मोला भी बुलाए, मैं अपन बात रखे, मोला यहाँ पे अपन बात रखे बदिया तेकर बा बहुत बहुत सेवा जोहार। और अंत में यही बोलना चाहूं कि लड़ाई अभी शुरू है, मिल के लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है, और लड़ाई जब तक लड़ना है जब तक कि परिणाम ना मिले। बोले बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।